हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार्ट में। तो आज हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। अभी तक होम, इंसर्ट, डिज़ाइन हमने कवर कर लिया है। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना रखा है लाइन से आप देखने के लिए। उसमें मतलब इजीली दिख जाएगा, लाइन से एक एक वीडियोस आप देख पाएंगे। आज इस वीडियो में हम पेज लेआउट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जो अरेंजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, चाहे पोजीशन हो, रैप टेक्स्ट हो, ये सब चीज़ें हो, सिलेक्शन पेन हो, रोटेट, ग्रुप। और तो मेन चीज़ रहेगा इसमें पेज सेटअप, और थोड़ा बहुत इंडेंट क्या करता है वो देख लेंगे, और इंडेंट का यूसेज थोड़ा बहुत यहाँ से कैसे होता है वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं मार्जिन टॉपिक से। मार्जिन आपको तब समझ में आएगा जब हमारे पास कुछ टेक्स्ट यहाँ पे होगा। तो एक काम करते हैं, कुछ टेक्स्ट जनरेट करते हैं। और ये एक पेज का भी नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट जनरेट कर लिया। तो आप देख रहे हैं जो पेज के ऊपर वाले साइड में और इस वाले साइड में, या फिर कह लीजिए इस साइड में, जो हमारी जगह बच रही है, ये जगह इतनी क्यों बच रही है, या फिर इधर ऊपर जगह इतनी खाली क्यों है। ऐसा क्यों नहीं कि कंटेंट यहाँ ऊपर टॉप से ही चालू हुआ। ये सब कहानी है हमारी मार्जिन में। मार्जिन में लिखा है 2.4 सेंटीमीटर। ये एक तरीके से इंच में ही है कि 1 इंच ऊपर से 1 इंच नीचे से ऐसे साइड में कितना गैप दिया होना चाहिए, उसके हिसाब से वो नॉर्मल पे है। अगर मैं इसे नैरो पे करता हूँ, आप देखिए कंटेंट देख रहे हैं बिल्कुल बाहर की तरफ चला गया, ऊपर नीचे हर तरफ से। तो इस तरीके से ये होता है पेज मार्जिन, जिसमें हमारे पेज में कितना मतलब एरिया को हमें यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए ये जो पेज साइज़ हमने सेलेक्ट कर रखा है वो साइज़ है हमारा A4। तो A4 पेज का कितना एरिया मतलब यूज़ में आना चाहिए, उससे रिलेटेड है हमारा मार्जिन। इससे पहले कि वापस हम उसको आगे बढ़ाएं, साइज़ से रिलेटेड देख लीजिए। छोटी चीज़ है, साइज़ में हम लोग पेज के अकॉर्डिंग हम साइज़ सेलेक्ट करते हैं कि A4, A3, लेटर साइज़, बस यहाँ से इतना ही है। ठीक है। अच्छा, मार्जिन में और क्या क्या है। मार्जिन में आप देख रहे हैं मॉडरेट है, वाइड है। वाइड में आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही मतलब जगह यहाँ पे छोड़ दिया, चाहे इधर से नीचे देखिए, अच्छा खासा जगह यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है। मार्जिन में अगर आप कस्टम मार्जिन पे जाते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप, जो कि हम ओरिएंटेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी पेजेस जिसमें नॉर्मल रखना है या मिरर मार्जिन रखना है, ये सब चीज़ें आज तक मेरे इतना यूज़ में आई नहीं है, तो मैं इसमें इतना जाऊँगा भी नहीं। मैं आपको सिंपल वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके काम की हैं और कोर यूज़ में है, और कुछ नहीं। ठीक है। पेपर वही यहाँ पे आ जाएगा। लेआउट अगेन यहीं से वो सब दोबारा चीज़ आएंगी। ठीक है, देख लीजिए पेपर, A4, या फिर हमने क्या यूज़ करना है उसके रिगार्डिंग। लेआउट अभी देख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे चलिए। अच्छा, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इसके लिए सबसे बढ़िया एक और चीज़ हम यहाँ से देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, मैं इसको एक नॉर्मल मार्जिन का कंटेंट कर देता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कोई पेज है, ये पूरा का पूरा पेज मान लीजिए, या फिर ये पूरा कंटेंट आपको किसी कारण से एक पेज चाहिए था लैंडस्केप पे। लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या है पहले वो समझते हैं, फिर ये बात समझेंगे। अभी जो आप पेज देख रहे हैं वो है आपका, एक मिनट, देखिए ये अभी है पोर्ट्रेट में, मानिए इस तरीके से। अगर मैं इसको कर दूं कुछ इस तरीके से, तो देख रहे हैं ये हो गया लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो दो तरीके की ओरिएंटेशन होती है हमारे पास, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। लेकिन किसी कारण से ऐसा हो कि मेरा मान लीजिए कोई कंटेंट है, वो मुझे इंडिविजुअल कंटेंट, मान लीजिए सिर्फ इतना कंटेंट अलग से मुझे चाहिए लैंडस्केप में, बाकी सारी चीज़ें पोर्ट्रेट पे रहे। तो उसके लिए करना, तो जो भी कंटेंट आपको मान लीजिए पोर्ट्रेट पे करना है या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे करना है, तो आपको सिंपल सा करना क्या है, पहले कंटेंट को, जितना कंटेंट आपको चेंज करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप आ जाइए ये छोटे वाले पॉइंटर के पास, पेज सेटअप, इस पर क्लिक कीजिए। क्या कह रहा है कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप सेलेक्ट कर दीजिए, यानी जो मेरा पेज पोर्ट्रेट है वो मुझे चाहिए लैंडस्केप में। और चाहिए क्या, क्या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आप लैंडस्केप करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट को। बस आपको यहाँ से इस चीज़ को सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर देना है। आप देखेंगे आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट अलग से हो गया लैंडस्केप पे। ठीक है, ये बस हो गया, इतनी छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार यूज़ में आता है, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो ओरिएंटेशन हो गया। साइज़ हमने पहले देख लिया कि A4, A3, लेटर साइज़। अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, अपने पास से स्केल उठाइए, पेज के साइज़ को देख लीजिए। ठीक है। अगला चीज़ है कॉलम। कॉलम एक तरीके से जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, अलग अलग लाइन में होता है, या जनरली बुक्स में देखते हैं, बुक कई बार दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, कुछ इस तरीके से।
देख रहे हैं, बुक एक साइड दो साइड। अच्छा, ये काम कैसे करता है? कंटेंट इसमें कंटिन्यूअस आएगा आएगा आएगा, यहाँ से ख़त्म होते ही फिर वापस यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारा कॉलम। कॉलम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 ऐसे में ज़्यादा गंदा लगेगा, 3 अगर करेंगे लैंडस्केप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कई बार आपने बुकलेट वगैरह देखी होंगी, जो जो शॉप वगैरह में होते हैं, या फिर ऐड के लोग जो लोग देते हैं ऐड करने के लिए, तो वो इसी तरीके से होता है। 3 पार्ट में मतलब पेज को डिवाइड कर देते हैं और फिर फोल्ड कर देते हैं, इस सेक्शन से और इस सेक्शन से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉलम हो गया। और कॉलम में भी ऑप्शंस है कि मतलब जो कॉलम आपने 3 डिसाइड किया है, उनके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, जो ये स्पेस है वो ज़्यादा कम होना चाहिए, उन चीज़ों के रिलेटेड यहाँ पे है। इसको साइड करते हैं। अगला ऑप्शन आ गया ब्रेक। याद होगा आपको, हमने एक पेज ब्रेक यहाँ पे किया था, वही पेज ब्रेक हमारे पेज लेआउट में यहाँ पर भी है, ब्रेक। यानी कंट्रोल एंटर मारेंगे तो वो हो जाएगा पेज ब्रेक। जैसे एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं पोर्ट्रेट पे। इस जगह पे कर्सर को रख के मैं कंट्रोल एंटर क्लिक कर देता हूँ, तो वो जो यहाँ से आगे की कंटेंट था वो पूरा का पूरा आ गया नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। वही चीज़ मैं कर्सर यहाँ रख के अब मैं आता हूँ पेज ब्रेक और यहाँ क्लिक कर देता हूँ पेज पे। देख रहे हैं, सेम चीज़ वही है, पेज ब्रेक। और इसके नीचे कॉलम ब्रेक है। जैसे आप जब 3 कॉलम में मान लेते कर लिया, और यहाँ से चीज़ को इस पूरे कॉलम में अब कुछ और कंटेंट आप नहीं चाहते, तो अब ब्रेक पे आए, क्लिक कर दिया कॉलम ब्रेक, ये आगे हो गया। ये सब तभी यूज़ होगा जैसे मान लीजिए इस जगह पे अब मुझे एक इमेज इंसर्ट करना हो, तो अब मैं ले आता हूँ पिक्चर, सेम पिक्चर हमारी। ठीक है, तो जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, मैं इस जगह पे अब पिक्चर इंसर्ट कर दूंगा। क्लियर? और ये जो परेशान कर रहा है इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेज ब्रेक में, मतलब कॉलम ब्रेक का। ठीक है, जो ये कॉलम ब्रेक वाला ऑप्शन है। टेक्स्ट रैप, कभी कोई इमेज वगैरह लगा के ज़्यादा मेहनत करेंगे तब देख लेंगे उसके उससे रिलेटेड। लाइन नंबर, ये आपको ऐसा कभी यूज़ में आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप रीडिंग वगैरह कर रहे हैं तो शायद काम में आ जाए। ठीक है, समझते हैं कैसे? जैसे देखिए अभी जिस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इस पेज पे मुझे जानना है कि मैंने कितनी लाइंस लिख ली हैं। इस इमेज को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं 5वीं लाइन पे हूँ, 10वीं लाइन पे हूँ, 20वीं लाइन पे हूँ, कौन से लाइन पे हूँ उसके जानने के रिलेटेड ये है लाइन नंबर। इस पर कंटिन्यूस क्लिक कर देंगे तो देख रहे हैं नंबर कंटिन्यूस रूप से आ गया। ठीक है, आगे वो नंबर चलता चला जा रहा है, तो ये बता रहा है कि 112 नंबर लाइन पे मैं यहाँ पे हूँ। तो एक चीज़ तो ये हो गई, कंटिन्यूस लाइन नंबर। ठीक है, इसी लाइन नंबर में एक ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज, यानी हर पेज पे जो लाइन नंबर होगी दोबारा दोबारा स्टार्ट होगी, जिससे मुझे पता रहेगा उस पेज पे मैंने कौन सी लाइन पे काम किया था अभी लास्ट टाइम। ठीक है, एक चीज़ हो गई ये। और रीस्टार्ट ईच सेक्शन ये छोड़ देते हैं, लाइन नंबरिंग ऑप्शन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा। अच्छा, ये हेडर फुटर से रिलेटेड है, ऑडी वन, जो ऑलरेडी आपने देख लिया हेडर फुटर में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको छोड़ते हैं, और हम इसको कर देते हैं लाइन नंबर वाले ऑप्शन को बंद, नन। हाइफिनेशन, अच्छा हाइफिनेशन क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं। मैंने जैसे कंट्रोल ए करके जस्टिफाई कर दिया था, कंट्रोल जे क्लिक करके। ठीक है, अभी देख रहे हैं ये लाइन आगे गई और यहाँ पे गैप आ रहा है। ये जो गैप है, जैसे ये लाइन चल रही है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प, यहाँ से आ गया है, और यहाँ एक गैप बच रहा है। तो ये गैप जो जिगजैग सा बन रहा है, तो ये देखने में सही नहीं लग रहा है। इसी को फिल करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल ए क्लिक करिए, फिर कंट्रोल जे क्लिक कर दीजिए, तो ये जस्टिफिकेशन हो गया या जस्टिफाई, जो कि सेम चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिवेट हो गया जस्टिफाई। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप पूरे कंटेंट की जगह को यूज़ कर पा रहे हैं अब वो। लेकिन इसी के साथ एक और ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, अगर मैं कंट्रोल ए करूँ, कंट्रोल जे खत्म कर दूँ, यहीं पे ऑन कर दूं मैं हाइफिनेशन ऑटोमेटिक। अब कई बार ये स्कूल में आपने ये चीज़ काम किया होगा और आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए लिखा है टू चेंज द वे अ पिक, यहाँ पे पिक्चर का पिक इसने यहाँ पे रखा है और हाइफन लगा के बाकी कंटेंट को आगे भेज दिया। यही होता है हाइफिनेशन, जो आपने कई बार स्कूल वगैरह में किया होगा। लेकिन अभी मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे कर दूं, अब आप देखेंगे कोई हाइफिनेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंटेंट को ऑलरेडी मैंने स्ट्रेच कर दिया है। देख रहे हैं कहीं पे भी अब हाइफिनेशन नहीं आ रहा। क्लियर? तो ऑटोमेटिक का हाइफिनेशन तभी काम करेगा जब हमारा जस्टिफिकेशन ऑफ है। जस्टिफिकेशन ऑन है तो ये मतलब हाइफिनेशन का कोई सेंस ही नहीं है फिर। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे। अच्छा, तो इंडेंट और स्पेसिंग से रिलेटेड देख लेते हैं।
यहाँ पे करते हैं स्पेस कम। अच्छा देखिए, पैराग्राफ के जस्ट बाद और यहाँ पे इस पैराग्राफ से पहले जो आप स्पेस देख रहे हैं, यही चीज़ है आपका पैराग्राफ का स्पेसिंग। तो सबसे पहले स्पेसिंग देख लेते हैं। अगर मैं कर्सर जिस भी पैराग्राफ में रखता हूँ और अब बिफोर पे देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, दिख रहा है स्पेस इसके ऊपर खाली हो गया एक्स्ट्रा, तो ये हो गया बिफोर का। अच्छा, इस पैराग्राफ के बाद की लाइनों में मुझे जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पे आफ्टर में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अच्छा, मुझे सबके बीच में स्पेस बढ़ाना घटाना है, तो यहाँ से मैं चालू करूँगा इस तरीके से, दिख रहा है कंट्रोल ए करके। तो सभी पैराग्राफ के बीच में स्पेस में बढ़ा या घटा सकता हूँ यहीं से। ठीक है, बिफोर या आफ्टर दोनों ही स्पेस को हम एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें कंट्रोल लेकर लेना है। ये हो गया स्पेसिंग, यानी हर पैराग्राफ, टॉपिक का नाम ही देख रहे हैं पैराग्राफ है, यानी पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो गया पैराग्राफ स्पेसिंग। इंडेंट, इंडेंट में देखिए लेफ्ट और राइट, ये चीज़ है क्या, कर्सर मैं यहाँ रखता हूँ और मैं इस लेफ्ट वाले इंडेंट को इंक्रीज करता हूँ, देख रहा है पूरा पैराग्राफ ही उठ के आगे चल पड़ा। अब एक चीज़ आप और नोटिस कीजिएगा, ये जो हमारा रूलर का यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, वो भी देखिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जैसे ही मैं यहाँ से इंडेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट इंडेंट। और इसको अगर मैं बढ़ाता रहूँगा तो पूरा कंटेंट एक साथ यहाँ पे स्ट्रेच होने लग जाएगा। चाहे तो मैं इसी को पूरा बढ़ा के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट इंडेंट। अच्छा, राइट, जिस भी पैराग्राफ में हमारा कर्सर है, जैसे अब मैं कर्सर यहाँ ले आता हूँ और अब मैं राइट इंडेंट को देखिए बढ़ाता हूँ, दिख रहा है राइट की तरफ से देखिए पूरी की पूरी स्पेस को खत्म करते हुए आ रहा है और उसके कंटेंट को जितना हो सकता है स्ट्रेच कर रहा है नीचे की तरफ, और इधर की स्पेस को उसने खाली कर दिया। इस चीज़ का भी इस्तेमाल तब आप कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, एक तरफ को आपने पुश कर दिया और यहाँ पे आप इमेज लगाना चाहते हैं, तो कभी कभार यूज में आने वाली चीज़ें हैं ये इंडेंट। इसको मैं वापस कर देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, अब ये स्केल का इस्तेमाल, जैसे मैं वीडियो के आगे कर्सर रखता हूँ और मैं सिर्फ ये ऊपर वाले पॉइंट यहाँ पे, अगर आपको मैं कैसे दिखाऊं, एक काम करते हैं, मैं एक टूल आपको दिखाता हूँ जो ऐसे टाइम पे आपको हेल्प करेगा। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर नाम से हमारे पास एक टूल रहता है जिसमें हम की मतलब अपने स्क्रीन पे जूम इन कर सकते हैं। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये चीज़ तीन पार्ट में है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक बीच वाला और एक नीचे बॉक्स। तो अभी के लिए मैं कर्सर यहाँ वीडियो के वी पे रखता हूँ और सबसे ऊपर वाला बस पॉइंटर पकड़ के देखिए मैं खींच रहा हूँ, तो देख रहे हैं सिर्फ ऊपर वाली लाइन ही मूव कर रही है। इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल ए कर लूँ, यानी सभी को सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं ऊपर वाला पॉइंटर अगर मूव कर रहा हूँ, तो देखिए सभी पैराग्राफ का सबसे पहली वाली लाइन आगे की तरफ मूव कर रही है। एक चीज़ हो गई ये। अब मैं सबको सिलेक्ट करके रखूँ या फिर एक काम करते हैं सिर्फ एक को रखते हैं, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और अब मैं ये सिर्फ बीच वाले को, यानी नीचे वाले बॉक्स को नहीं, बीच वाले को पकड़ के मैं आगे खींच रहा हूँ। तो देख रहे हैं सिर्फ नीचे की जो दो लाइनें हैं, यानी पहली लाइन को छोड़ के बाकी लाइन को उसने आगे खींचा। सेम मैं पूरा कंट्रोल ए करके फिर खींचता हूँ, तो सभी का दूसरी मतलब पहली लाइन को छोड़ के बाकी सभी लाइनों को, और सिर्फ नीचे वाले बॉक्स को पकड़ लूंगा तो वो लेफ्ट इंडेंट की तरह काम करेगा। देखिए, देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इंडेंट से रिलेटेड। अच्छा, ये मैग्नीफायर टूल आपको स्क्रीन पे जूम करने में मदद करता है। यहाँ से जूम आउट करेंगे, यहाँ से इसे बंद कर सकते हैं। और ये हेल्प आपको तब करेगा जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े क्लासरूम में हैं और आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हॉल बड़ा है, दूर से नहीं दिख रहा, तो उस वक्त आप मैग्नीफायर का यूज़ करके कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर जूम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जूम आउट कीजिए, यहाँ से बंद कर दीजिए। ये हो गया हमारा इंडेंट से रिलेटेड। तो यही हमारे कुछ इसमें टॉपिक था। पैराग्राफ मतलब स्पेसिंग हो गया, इंडेंट हो गया, मार्जिन, सिंपल मतलब मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। मार्जिन यहाँ से हो गया कि हमारे पेज में हमें आजू बाजू से कितना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कितना स्पेस छोड़ना है उसके रिलेटेड है। ओरिएंटेशन, पेज हमें पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, इंडिविजुअल पेज पोर्ट्रेट लैंडस्केप चाहिए, तो उसके लिए हमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आकर यहाँ से मतलब हमें यहीं पे चेंज कर देना है कि लैंडस्केप, और यहाँ से कर देना है सेलेक्टेड टेक्स्ट। साइज़, पेज क्या साइज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड। कॉलम, कंटेंट आपको सिंगल कॉलम में चाहिए, दो या तीन कॉलम में चाहिए उसके लिए। ब्रेक लगाने के लिए है, कंट्रोल एंटर मारते हैं पेज ब्रेक के लिए, बाकी कॉलम ब्रेक। और ये सब अ, एक मिनट जाए, सेक्शन ब्रेक से रिलेटेड है, आप इससे रिलेटेड खुद चीज़ें एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो कंटेंट की मतलब कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड भी देख लेंगे। और लाइन नंबर अभी हमने देख लिया है। हाइफिनेशन, बस यहाँ एंड में हाइफन लग जाएगा, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ जस्टिफाई कर रखा है, तो उस वक्त हाइफिनेशन का कोई रोल रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं।
रेफरेंस अभी हम नहीं देखेंगे इस कंटेंट को। अगर आपको रेफरेंस पढ़ना होगा कमेंट कर दीजिएगा किसी वीडियो के भी नीचे, रेफरेंस हम देख लेंगे और हम सीधा मूव करेंगे हमारे मेलिंग वाले टॉपिक पे। बाय बाय।